सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि अभी एसबीआई क्लर्क का प्री चल रहा है। कल और परसों उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा प्री का सिलसिला और उसके बाद आएगा मेंस। और इधर एसबीआई पीओ मेंस का भी साइकोमेट्रिक टेस्ट और इंटरव्यू का डेट्स आ गया है। और उसका भी रिज़ल्ट बहुत जल्द आने वाला है, जैसे कि आज या कल। तो वैसे आईबीपीएस पीओ में इसका तो कोई आता पता है नहीं, क्योंकि एसबीआई पीओ से एक महीने पहले हुआ है इसका जो मेंस। लेकिन एसबीआई पीओ देने आने वाला है, लेकिन एसबीआई आईबीपीएस पीओ का कोई आता पता नहीं है। तो आज मैं यह बात करूँगा कि मेरा आरआरबी पीओ में जो इंटरव्यू दिया था उसमें कितना मार्क्स रहा। जैसे कि आपको थंबनेल में देखा होगा कि 90 मार्क्स मिला है मुझे इंटरव्यू में, और मेरा क्लियर भी हुआ है। और ऐसे आरआरबी पीओ में जो मेंस था ना, मेंस से मेरा मार्क बस +5 ही था। जो लीड बोलते हैं ना, वो +5 का ही था। और वैसे देखा जाए कि मतलब +5 तो बहुत ही कम होता है। किसी किसी का तो +16 +17 पे भी नहीं हुआ। और मुझे लगता था कि मेंस का मार्क ही सब होता है और इंटरव्यू में सबको एक जैसा मार्क दे देते हैं। तो ये मेरा पहले परसेप्शन था। लेकिन जैसे कि हम लोग को पहले पता नहीं चलता कि मेरे मार्क्स कट ऑफ से कितना ऊपर है कितना नीचे है। तो उसकी वजह से मुझे लगा था कि मेरा कट ऑफ से बहुत ज़्यादा मार्क ऊपर होगा, तो मैं इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके गया था। और जब आया तो देखा कि बस +5 है, लीड है। तो तब भी मेरा कोई होप नहीं था। लेकिन जब देखा फाइनल सिलेक्शन हो गया, उसमें देखा कि इंटरव्यू 90 मार्क्स मिला है मुझे, जो बहुत होता है 90 मार्क्स। मतलब 18 आया है आउट ऑफ 20 इंटरव्यू में। अब इसके लिए मैंने किया क्या है कि आरआरबी पीओ इंटरव्यू में, क्योंकि नेक्स्ट आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू है, एसबीआई पीओ का भी इंटरव्यू होगा। तो मैंने क्या फ़ॉलो किया है, तो मैंने ना खास कुछ ऐसा कुछ नहीं देखा है। मतलब ऐसे कोई कोर्स ले लिया, ऐसे कोई मॉक इंटरव्यू ज़्यादा दे दिया, ऐसा कुछ नहीं था। मैं बस 50 सेट्स ऑफ क्वेश्चन है, वो मैंने उसका मैंने हर एक पॉइंट का मैंने क्वेश्चन का एक नोट बना लिया था। मैंने सेल्फ रिटन नोट्स बनाया था। मैंने हर एक क्वेश्चन लिखा, उसका आंसर सर्च कर करके लिखा है मैंने। एक बनाया मैं 50 क्वेश्चन का एक सेट, आंसर विथ आंसर्स। और मैं बस वो रिवाइज़ करके गया। तो मुझ पे ना वो ऐसे लगा कि मेरा सारा टॉपिक कवर्ड हो गया वो 50 क्वेश्चन में। और मुझे कॉन्फिडेंस भी आने लगा, क्योंकि आप जब भी पढ़ के जाते हो ना तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। ऐसे अगर बिना पढ़ के जाओ तो मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, तो उसकी वजह से इंटरव्यू भी ख़राब रहता है। और ज़्यादा वीडियो वगैरह देख के, ये वगैरह देख के, तो मुझे नहीं लगता उतना फ़ायदा मिलता है। हो सकता है किसी को फ़ायदा मिलता है, बट मुझे नहीं लगता है। तो आप आते हैं इंटरव्यू पे। मैंने जब इंटरव्यू में गया था, तो वैसे तो इंटरव्यूअर ऐसे पैनल में 5-6 लोग थे। एक मैम थी और बाकी सारे सर्स थे, और जो हेड थे वो सर थे एक। और वैसे करता गया मैं इंटरव्यू पे, और गया मैं उन लोग को विश किया। उन लोगों ने बैठने के लिए बोला। उसके बाद पहला क्वेश्चन ही था कि तुम कहाँ से हो। तो मैंने बोला ये। तो उसको बोलते हैं कि यहाँ पे मतलब कहाँ कहाँ, मतलब ये इसमें कब से रह रहे हो। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन था। उसके बाद बैंकिंग फैमिली के बारे में पूछा था, तो मैंने बोल दिया। और बैंकिंग टर्म में कासा पूछा। उसके बाद पीएसएल पूछा। आरआरबी पीओ का इंटरव्यू था, तो पीएसएल का बहुत इंपॉर्टेंस था, तो पीएसएल पूछा। उसके बाद बोला कि मतलब कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन भी दे दिया था कि आरआरबी पीओ हो गए तो तुम कस्टमर को कैसे डील करोगे, ग्रामीण आरआरबी के लिए बिजनेस कैसे लाओगे। तो वो मैंने सिचुएशन बेस्ड कर दिया था। तो उससे उनको इम्प्रेस भी लगा। और ये लगा कि ये एक बात तो है कि मेरा पूरा जो इंटरव्यू था वो इंग्लिश में हुआ था। तो मुझे लगा कि इसमें थोड़ा थोड़ा एज मिल जाता है, पता नहीं, लेकिन मार्क्स आने के बाद तो ऐसे ही लग रहा है।
और बट मुझे ऐसे बोला था कि यू हैव डिसेंट नॉलेज बट यू आर लेकिंग वन थिंग। और वो क्या था, बोल रहे थे कि मैं पहले से देख रहा हूँ कि तुम जब आए हो स्माइल नहीं है चेहरे पे। तो मैंने तभी स्माइल कर दिया। और ये ना मेरे दिमाग में था कि स्माइल करना है, लेकिन उस टाइम गया तो स्माइल नहीं हो रहा था, मतलब आया नहीं वो, मैं ध्यान भी नहीं दिया। तो मुझे लगा कि मेरा तो गया, क्योंकि स्माइल नहीं है तो ये इसमें तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन लोगों ने बोला था कि यू हैव डिसेंट नॉलेज बट यू आर लैकिंग इन स्माइल। तो मैं तभी हंस के बोला था कि सर थोड़ा नर्वस था इसीलिए ऐसा हो गया। तो बोलते कि आप नाउ इट्स ग्रेट दैट यू आर स्माइलिंग एंड यू हैव टू पुट स्माइल ऑन योर फेस। तो ऐसे बोल के और एक दो क्वेश्चन पूछा था, ऐसे बेसिक क्वेश्चन, कोई बैंकिंग से नहीं था, घर वाले क्या करते ये वगैरह। और उसके बाद बोलते यू कैन गो। तो ऐसे था मेरा इंटरव्यू। ऐसा मतलब हाई फाई कुछ नहीं था, नॉर्मल प्रोसेस ही था। और मेरा 4 से 5 मिनट इंटरव्यू, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं था। तो मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे इतना मार्क्स मिलेगा, लेकिन मिल गया। तो वही है कि 4-5 मिनट हो या 10-12 मिनट, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम 2 मिनट में क्या इम्पैक्ट देते हो इंटरव्यू पे, वो मैटर करता है। और जो मैंने 50 क्वेश्चन ऑफ सेट बताया ना, वो मैं मेरा टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा या कम्युनिटी पोस्ट डाल दूँगा। उसमें वो उसका लिंक जो है ना टेलीग्राम का, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे चेक कर सकते हैं ये 50 क्वेश्चन। और मुझे भी लगता है कि आप लोग खुद से ये 50 क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे ना, प्रिपेयर करते करते हम आप लोगों को वो एक आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ सर्च करके लिखना पड़ेगा, तो बहुत कुछ जान पाओगे। तो वही है। और अगर कुछ ऐसा लगे कि कुछ पूछना है तो टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, उसमें